तभी दूर से एक लालटेन की रोशनी नजर आई। गांव का बूढ़ा हरिया हाथ में डंडा लिए बारिश में दौड़ता आया। वो चिल्लाया, राजू भाग, ये छलावा है। राजू जैसे तैसे उठकर भागा, लेकिन पीछे से ठंडी हवा का झोंका और किसी के पैरों के पानी में घिसटने की आवाज उसका पीछा करती रही। सावन का महीना था, लेकिन उस रात बारिश ने जैसे कसम खा ली थी कि रुकना नहीं। गांव के बाहर कच्चे रास्ते पर बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में आसमान को चीर रही थी। हवा में पानी की बूंदें ऐसे तैर रही थीं जैसे कोई अनदेखा हाथ उन्हें इधर उधर फेंक रहा हो। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, बरसात की रात को अकेले मत निकलना, इस मौसम में छलावा निकलता है। लेकिन 15 साल का राजू ये सब अंधविश्वास मानता था। उस रात उसे खेत पर रखे मवेशियों को चारा देने जाना था। उसने अपनी माँ से कहा, अरे माई, मैं अभी आकर सो जाऊंगा, चिंता मत करो। यह कहकर वो छाता लेकर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, बस दूर दूर पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं। बारिश की बूंदों के साथ पत्तों के टकराने की आवाज अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। राजू तेज कदमों से चल रहा था कि तभी उसे पीछे से एक आवाज आई। ओ राजू, रुको। वो मुड़ा। बारिश में एक औरत खड़ी थी, लाल चुनरी, खुले बाल, लाल आंखें, चेहरा आधा सफेद और आधा अंधेरे में छुपा हुआ था। राजू ने पूछा, इतनी रात को यहाँ? औरत ने मुस्कुराकर कहा, रास्ता भटक गई हूँ, मुझे तालाब तक पहुंचा दो। राजू ने सोचा, गांव की कोई औरत होगी, मदद कर देता हूं। राजू ने सोचा, गांव की कोई औरत होगी, मदद कर देता हूं। वो उसके साथ चलने लगा। चलते चलते राजू ने देखा, औरत की चाल अजीब थी। पैर आगे नहीं, उल्टे कीचड़ पर पीछे की तरफ खिसक रहे थे, लेकिन शरीर आगे बढ़ रहा था। उसके मन में डर की लहर दौड़ी, पर उसने कुछ नहीं कहा। बारिश और तेज हो गई थी। औरत ने उसकी तरफ देखकर कहा, डर मत, मैं तुम्हें निकलूंगी नहीं। राजू का दिल जैसे रुक गया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वैसे ही बिजली करकी और उसी रोशनी में राजू ने उसका चेहरा देखा। आंखें बिल्कुल लाल, होठों से काले पानी की बूंदें टपक रही थी और दांत लंबे नुकीले। वो चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन कीचड़ में फिसल गया। औरत झुककर उसके कान में फुसफुसाई, मैं वो हूँ जिसे बरसात में लोग भुला देते हैं और मैं उन्हें साथ ले जाती हूँ। तभी दूर से एक लालटेन की रोशनी नजर आई। गांव का बूढ़ा हरिया हाथ में डंडा लिए बारिश में दौड़ता आया। वो चिल्लाया, राजू भाग, ये छलावा है। राजू जैसे तैसे उठकर भागा, लेकिन पीछे से ठंडी हवा का झोंका और किसी के पैरों के पानी में घिसटने की आवाज उसका पीछा करती रही। घर पहुंचकर दरवाजा बंद किया तो लगा जैसे किसी ने बाहर से 3 बार जोर से खटखटाया और फिर सन्नाटा। सुबह बारिश थमी। राजू ने बाहर जाकर देखा, दरवाजे के ठीक बाहर कीचड़ में 2 गहरे पैरों के निशान थे जो उल्टी दिशा में बने थे। गांव के बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, बारिश का छलावा कभी खाली हाथ नहीं लौटता, देखना ये फिर आएगा। रात की वो घटना राजू के लिए एक बुरा सपना हो सकती थी, अगर दरवाजे के बाहर कीचड़ में वो उल्टे पैरों के निशान न होते। सूरज बादलों में छुपा था, हवा में नमी और ठंड थी। गांव के लोग जो आमतौर पर सुबह सुबह अपने मवेशी लेकर निकलते थे, आज दरवाजे बंद करके बैठे थे। गली के कोने पर बूढ़ा हरिया 2-4 लोगों से धीमे स्वर में बात कर रहा था कि मैंने अपनी आंखों से देखा, लाल चुनरी, उल्टे पैर और पानी में उसकी परछाई भी नहीं थी। एक औरत डरते हुए बोली, मेरी ननद कहती थी, बरसात के छलावे को जिसने एक बार देख लिया
उसकी 7 रातें चैन से नहीं कटती। राजू ने यह सब सुन लिया। लाजू का दिल धक धक करने लगा। क्या सच में वो 7 रातों तक वापस आएगा? शाम होते होते बारिश फिर से शुरू हो गई। पानी की बूंदें टिन की छत पर पड़कर ऐसी आवाज कर रही थीं जैसे कोई लगातार खटखटा रहा हो। राजू घर के अंदर बैठा था, लेकिन खिड़की से बाहर देखने की हिम्मत नहीं थी। तभी उसे साफ साफ सुनाई दिया, जैसे कोई पानी में चल रहा हो। उसने धीरे धीरे खिड़की से झांका। गली सुनसान थी, लेकिन दूर पीपल के पेड़ के पास लाल रंग का एक धब्बा सा हिल रहा था। वो धब्बा धीरे धीरे उसकी तरफ पड़ने लगा। राजू ने खिड़की बंद कर दी और अंदर भाग गया। मां ने पूछा, क्या हुआ? उसने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजे के पास रखी लकड़ी की आरी उठा ली। गांव के किनारे रहने वाली बुजुर्ग विधवा राम दुलारी उस रात अकेली थी। लोग कहते थे कि उसके बेटे की मौत भी बरसात में हुई थी, और उसके बाद से वो किसी से बात नहीं करती। आधी रात तेज कड़कड़ाहट के बीच किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वो कांपते हाथों से दरवाजा खोलती है और सामने लाल चुनरी वाली वही औरत खड़ी थी। गांव वालों ने अगले दिन सुबह देखा, राम दुलारी का दरवाजा खुला था। घर खाली और फर्श पर कीचड़ के उल्टे निशान तालाब की तरफ जाते थे। तालाब का पानी उस सुबह लाल था। राजू ने तय कर लिया, वो इस बार भागेगा नहीं। बूढ़े हरिया से उसने छलावे के बारे में सब जानना चाहा। हरिया ने बताया, ये कोई औरत नहीं, पानी में डूबी आत्मा है। बरसात उसका मौसम है और लाल चुनरी उसके गले का फंदा, जिसकी पकड़ से कोई नहीं बचा। अगर हम उसका बदला पूरा कर दें तो क्या वो लौट जाएगी? हरिया ने बस इतना कहा। बदला पूरा करने का मतलब खुद को उसके हवाले करना। दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। राजू, दरवाजा खोलो, मैं भीग गई हूं। आवाज एकदम उसकी मां जैसी थी। राजू कांप गया, लेकिन हरिया की बात याद आई। छलावा अक्सर तुम्हारे अपने की आवाज में बुलाता है, उसने जवाब दिया। माँ अभी घर पर है, तू कौन है? तभी दरवाजे पर जोर से 3 वार हुए, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, और लाल चुनरी दरवाजे की दरारों से अंदर घुसने लगी जैसे धुआं। राजू ने लोहे की छड़ी उठाई और तावीज को कसकर पकड़ा। अचानक लाल चुनरी से वही औरत निकल आई। भीगे बाल, लाल आंखें, होठों से काला पानी टपकता और उल्टे पैर जो पानी में सरक रहे थे। आज तो मेरे साथ चलेगा। राजू ने हिम्मत जुटाकर कील लगा हुआ डंडा उसकी तरफ फेंका। उसके छूते ही औरत ने चीख मारी, मानो लोहे की चिंगारी ने उसे जला दिया हो। लेकिन वो पीछे नहीं हटी, बस और गुस्से में आ गई। बारिश की गड़गड़ाहट के बीच वो औरत बोली, मैं छलावा नहीं थी, मैं इंसान थी। तुम्हारे दादा ने मुझे इसी तालाब में डुबो दिया क्योंकि मैं सच जानती थी। अब मैं हर 7वीं बरसात में लौटती हूँ उनका खून लेने। राजू सन्न रह गया। ये बदला उसके परिवार से था। औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया, बर्फ जैसे ठंडा स्पर्श, और उसके शरीर में जैसे जान निकलने लगी। तभी दरवाजा तोड़कर बूढ़ा हरिया अंदर आया, हाथ में जलता हुआ दिया लिए। उसने दिया छलावे की तरफ फेंका। तेज आग और धुएं के बीच औरत ने एक आखिरी चीख मारी और पानी के छींटों में बदलकर गायब हो गई। अंत या शुरुआत? बारिश थम गई, लेकिन दरवाजे के बाहर फिर से वही उल्टे पैरों के निशान थे, जो इस बार राजू के घर से तालाब की तरफ नहीं बल्कि गांव के अंदर जा रहे थे। हरिया ने धीमे स्वर में कहा, ये खत्म नहीं हुआ, वो अब किसी और को लेने आई है।
अगर आप आगे की कहानी देखना चाहते हैं कि छलावे ने गांव में क्या किया, राजू ने अब छलावे से अपने परिवार को कैसे बचाया, तो कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 100 लाइक हो जाने पर पार्ट 2 आपके पास होगा। धन्यवाद।